जय गुरुदेव। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो मन होता है जो आपको किसी भी चीज को करने के लिए आपका सहयोग करता है। जैसे आपने देखा किसी भी वस्तु को, चेतन मन ने दिखाया। आपने किसी भी वस्तु को उठाया, वो चेतन मन यानी आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान चेतन की सत्ता ने उस चीज को उठाने के लिए आपकी बॉडी को आज्ञा दी। चेतन मन विचारों का समूह एकत्रित नहीं कर सकता। चेतन मन केवल व केवल आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, आपकी 5 कर्मेंद्रियों को सहारा देता है। स्थूल शरीर जो भी आपका है, जो भी मूवमेंट करता है, वो चेतन सत्ता के अंतर्गत ही करता है। चेतन सत्ता जो होती है वो दिमाग की केवल 10% इकाई ही होती है। अब बात करते हैं अवचेतन मन की। आपने किसी भी चीज को देखा, आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया, अंदर जाके वो सूचना जैसे ही सेव हो जाती है, वो अवचेतन मन के पास पहुंच जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाती है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसमें से चीजों को छांटता है। उदाहरण देके बताता हूं। मान लीजिए आपने किसी लड़की को देखा, लड़की को देखने के बाद आपने गौर किया कि भाई वो लड़की आपके मुताबिक सुंदर थी या नहीं थी। दो ही आंकड़े चलते हैं। आपने देखा हाँ वो आपके मुताबिक सुंदर थी, तो आप उसकी फोटो को चाहेंगे अपने भीतर सेव रखना और आप चाहेंगे उसका दोबारा दीदार करना। अगर आपको लड़की पसंद नहीं आती है तो आप उस लड़की की फोटो को छापेंगे जरूर, क्योंकि वो आपकी नैसर्गिक जो स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। पर वो अंदर आपका अवचेतन मन को पहले ही आपका आज्ञा चक्र अनुमति दे देगा कि भाई ज्यादा दिन के लिए सेव करने की जरूरत नहीं है, बेकार था मामला, अच्छा नहीं लगा मेरे को, मेरे मन को पसंद नहीं आया। अब जो लड़की आपको पसंद आई वो अवचेतन मन के पास अंदर सेफ हो गई। अब आप उसको इतना ज्यादा अंदर कंसीडर करेंगे, अवचेतन मन पे इतना ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ जाएगा आपकी उस फोटो का कि वो हो सकता है आपको खाली टाइम में उसके विषय में दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दे, उसका ध्यान आपके सामने लिया, उस लड़की की फोटो आपके आगे लिया है। और अगर वो फोटो आपके ध्यान में गलती से सोते वक्त या कैसे भी आ गई तो आपका मन करेगा कि मैं उसका पीछा भी करूं। तो आपके जो कर्म हैं वो आपके अवचेतन मन के द्वारा प्रस्थापित होते हैं। मान लीजिए आपने मन में कोई भी सूचना एकत्रित करी जो आपके उद्देश्य से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य यही है, बहुत सारे उद्देश्य हैं आपके, किसी भी प्रकार का हो, फोन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, गाड़ी की सूचनाएं लेनी हो, कुछ भी हो, आपको वो करना हो, अवचेतन मन के पास डेटा आपका सेफ रहता है। होता क्या है, जब अवचेतन मन को ऐसा लगता है कि अब ये डेटा बेकार हो चुका है। उदाहरण के लिए बताऊं, मान लीजिए वो जो लड़की थी जिसकी आपने फोटो खींची थी भीतर, आपने उसके गली के चक्कर भी काटे, आपने उसको उसका फोन नंबर लेने की भी कोशिश करी दुनिया से, पर वो आपसे खुश नहीं थी, आपसे पटी नहीं। तो मान लीजिए अपने आप आपके इंस्टीट्यूशन में या कहीं पे भी आपको कोई उससे ज्यादा सुंदर लड़की दिख जाती है और वो आपके साथ आके आपके विचारों के अनुसार हो जाती है, तो अपने आप ही आप क्या करेंगे, अरे वो वाली तो उससे ज्यादा सुंदर मुझे लड़की मिल गई, चलो उसे साइड करो। तो आपका अवचेतन मन उस लड़की को भूलने की कोशिश करेगा, उसके डेटाबेस को अचेतन मन पे भेज देगा, अनकॉन्शियस माइंड की तरफ भेज देगा। और आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उस डेटा को बस सेव करके रख लेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को देखा, उस चीज को देखने के बाद जो सूचना अंदर एकत्रित हुई, तो आपका जो अवचेतन मन है कई बार उसको हल्का हल्का भूलना शुरू कर देता है। तो कभी कभार आप दिमाग पे जोर देते हैं पर वो आपको ध्यान नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी खुशबू से आपको किसी सूचना की जानकारी आती है। कभी आप किसी चीज को देख लेते हैं तो आपको ध्यान है ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी थी, तो अवचेतन मन में वो चीज धुंधली धुंधली सी पड़ी रहती है। पर अचेतन मन में जो भी सामग्री अवचेतन मन डिलीट करता रहता है वो अनचेतन मन में यानी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊं कि मान लीजिए आप जो भी डेटा देखते हैं, करते हैं, सेव करते हैं या कुछ भी समझते हैं, अगर वो सारा ही आपके
अवचेतन मन पर जाके प्रभाव डालने लग जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे शरीर का एक ये मल की तरह शरीर से ऊर्जा को निष्कासित करना, जो भी मल बन चुकी है, ये स्वभाव है हमारे शरीर का। आप खाना खाते हैं ना, वो मल बन के निकल जाता है। इसी तरीके से विचार भी होते हैं। कई विचार होते हैं जो आप योग प्राणायाम करके शरीर से डिलीट कर सकते हैं, जो आपके मतलब के नहीं है। पर कई ऐसे विचार होते हैं जो आपके शरीर में मल की तरह रुक जाते हैं। कई आपकी सूचनाएं होती हैं, कई आपके ऐसे ऐसे डिमांड होती हैं जो आपके भीतर रुक जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, यानी अचेतन मन क्या होता है। अचेतन मन सबका बाप है, उस पर कोई भी पकड़ हासिल नहीं कर सकता। क्या होता है अचेतन मन, उसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताते हैं। एक तो आपका जो जन्म हुआ है, आपके पापा अगर शराबी थे और आप उनकी संतान हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर शराब की तरफ लालायकता बढ़ी रहेगी। अगर आपके पिताजी लड़कीबाजी करते थे, अगर आपके पिताजी पढ़ाई में बहुत उत्तीर्ण थे, तो आपके अचेतन मन में वहां पर उनके सारे डेटाबेस सेव है। आपके पापा के नहीं, उनकी आदतों के डेटाबेस सेव है। आप खुद सोचिए, आपके पापा का गाल का तिल अगर आपके गाल पे पहुंच सकता है, तो नॉर्मल सी बात है उनकी आदतें भी स्वतः आपके भीतर आएंगी ही आएंगी। शरीर की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की 5 वृत्तियां, वृत्तियां मतलब वो चीजें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, प्राकृतिक तौर पे हमें प्रदान की गई हैं, वो हमारे अचेतन मन में सेफ रहती हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप सो रहे हैं, सोते सोते आपको नॉर्मल सी बात है, अगर सपने दिख रहे हैं और वो आपके कंट्रोल से मतलब थोड़े थोड़े से अलग हैं, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि भाई मैं जो सो रहा हूं मुझे अच्छे सपने आए, अच्छे सपने आएंगे नहीं, आपको थोड़े थोड़े से ऐसे सपने आएंगे जो आपने पूरे दिन में देखे होंगे, जो पूरे दिन में देखने के बाद सूचना एकत्रित हुई आपके अंदर और वो आपको दिखाई दी, वो तो अवचेतन मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको सपना दिखाई देगा। पर जब बात आएगी आप ऐसी गहरी नींद में चले गए और वहां पे जो सपने अपने मुताबिक आपसे काम करा रहे हैं, आपका उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो अचेतन मन यानी वो अनकॉन्शियस माइंड के मन की सूचनाएं जो आपको अपने कंट्रोल में कर रही होती हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चीजें अवचेतन मन का स्वभाव है, उससे पंगे मत लेना। अगर आप अचेतन मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अवचेतन मन को समझना चाहते हैं या चेतन मन की बारीकियां समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्थूल शरीर पे कंट्रोल करना होगा। इसमें आप कैसे करेंगे? योग, ध्यान साधना, एक्सरसाइज, आसन वगैरह की आपकी बॉडी की पकड़, आपके नर्वस सिस्टम की, स्थूल जगत की, आपकी आज्ञा चक्र की पकड़ इस पे आ जाए। ध्यान साधना के बाद आपकी इस पे पकड़ आ जाएगी। इस पे पकड़ आते ही आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उस पे भी आपकी थोड़ी थोड़ी पकड़ आनी शुरू हो जाएगी। आप अपने उद्देश्यों से अलग नहीं होंगे। आपने कोई उद्देश्य धारण किया, आप उसे पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई कर्म करना शुरू कर देंगे। पर जब अचेतन मन पे कंट्रोल की बात आएगी, तो पहले शरीर पे और आपके सूक्ष्म जगत पे, इन दोनों पे जैसे आपको कंट्रोल आएगा, तो जाके अचेतन मन आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप अचेतन मन को समझना शुरू कर देंगे, आप उसके विपरीत कार्य करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपके भीतर भूख का एक स्वभाव है कि आप भूख को रोक नहीं सकते, पर अब आपने शरीर को रोकना शुरू कर दिया है, आपने खाना भी रोकना शुरू कर दिया है, भूख हल्की हल्की रोकनी आपने यहां शुरू करी, इस स्थूल पर आपका काबू आ गया, तो आप फिर अंदर सूक्ष्म जगत में जाके भी भूख को रोक पाएंगे। सूक्ष्म जगत की भूख क्या होती है? जैसे आप सपना देख रहे हैं और सपने में आपको भूख लगी, तो आप उस पर भी कंट्रोल कर लेंगे, नहीं मुझे खाना नहीं है, ठीक है। फिर अचेतन मन में अगर कोई गहरे में जाके आपको सपना आएगा जिसमें आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते और वहां पे खा रहे हैं आप जाके, तो वो गहरी वाली नींद के जो अचेतन मन होगा उस पे भी आप कंट्रोल कर सकेंगे। पर पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। कारण शरीर अचेतन मन का स्वभाव होता है, वहां पहुंचना यानी बहुत पैथेटिक है, वो प्रकृति चक्र की रिलेशन में आता है। उसके बारे में आपको खोल के बताएंगे। अभी आपको थोड़ा ये समझना जरूरी था कि आपका जो कंट्रोल है, आप सोचते हैं कि हमारे विचार यहां बनते हैं आज्ञा चक्र पे, नहीं, आज्ञा चक्र पे कोई विचार नहीं बनते, आज्ञा चक्र पूरा आपके कंट्रोल में है, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अवचेतन मन का जो रोल है सबकॉन्शियस माइंड का, वो लगभग लगभग 20 या 30% आपके
काबू में हो सकता है, वो भी आप जब तक योग साधना करें तो हम योगी वगैरह जो होते हैं वो 40 से 45% तक अपने वहां उन वृत्तियों पे काबू प्राप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, इन्हें 45% से ज्यादा नहीं किया था। पर श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, कबीर दास जी, ये जो संत आए थे जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब गहराइयों में उतार दिया था ध्यान की, वो जाकर अनकॉन्शियस माइंड तक अपने पहलुओं को समझ पाए थे। तो अनकॉन्शियस माइंड को अगर आपको और गहराई से जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको और क्या चीज जाननी है, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जय गुरुदेव। Art of Peace Center by Yog Rishi Sushil.